जय हिंद फ्रेंड। क्लास 8th के सभी स्टूडेंट को जय हिंद। आज का हमारा पेपर होने वाला है क्लास 8 का सोशल साइंस का। तो यहाँ पर जो छात्र इंग्लिश मीडियम के हैं उन्हीं के लिए पेपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये पेपर आप चाहे किसी भी बोर्ड के हों, यूपी बोर्ड या यूके बोर्ड या किसी से भी बोर्ड से हो, जो ये हमारा पेपर है विद्या भारती के स्कूल में कंडक्ट हुआ है। ये पेपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विद्या भारती का पेपर लगभग एक हर राज्य के स्कूलों में होता है। तो यहाँ पर आप लोग विद्या मंदिर जो छात्र होंगे वो पेपर को समझ गए होंगे। यहाँ पर साफ साफ लिखा है भारतीय शिक्षा परिषद। तो यहाँ पर विद्या भारती के सभी छात्र अपने अपने पेपर की आंसर की मैच करेंगे। अब जो छात्र विद्या भारती के नहीं हैं वो भी इस पेपर को पढ़ लें। ये पेपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर है। ये पेपर हम लोग नहीं बनाते, कोई संस्था है विद्या भारती की, उसी पेपर ये बनाते हैं और ये विद्या भारती स्कूल में आता है। वहाँ पर ये विद्या भारती के बच्चे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप किसी भी बोर्ड के हों आप इसको देख भी सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, हु फर्स्ट कॉइन्ड द नेम हरिजन फॉर द लोअर कास्ट पीपल। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? महात्मा गांधी। क्या होगा? महात्मा गांधी। फिर इसके बाद यहाँ पर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वॉर डेवलप्ड एज हिल स्टेशन। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? शिमला। मतलब यहाँ पर कह रहा है कौन सा सिटी है जो वहाँ पर हिल स्टेशन को डेवलप कर रहा है, तो वो हमारा शिमला है। इसके बाद सी वाला कह रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन। ये कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर हमारी हुई थी 1885 में, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा है क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी यहाँ पर कह रहा है कि इन विच स्टेट इज जमशेदपुर लोकेटेड। यहाँ पर कह रहा है जमशेदपुर जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो हमारा कहाँ पे है? झारखंड में स्थित है। इसके बाद ई वाला यहाँ पर कह रहा है हाउ मेनी जजेस आर इन द सुप्रीम कोर्ट अपार्ट फ्रॉम द चीफ जस्टिस। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? 30। कहीं कहीं आपको 34 लिखा मिल सकता है, तो आप 34 को भी टिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर टू वाला यहाँ पर कह रहा है द फर्स्ट प्लानिंग कमीशन वॉज सेट अप इन 1950 अंडर द प्राइम मिनिस्टर इंडिया। तो वो कौन थे, कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को किया गया था। तो यहाँ पर 15 मार्च 1950 को, तो यहाँ पर आपको उस प्राइम मिनिस्टर का नेम बताना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है द लार्जेस्ट मतलब कि प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड। तो कौन है हमारा? ब्राज़ील। कौन है? ब्राज़ील। इसके बाद सी वाला कह रहा है फंडामेंटल राइट्स आर द मोस्ट बेसिक ह्यूमन राइट। क्या हो जाएगा? ह्यूमन राइट्स, HUMAN, ह्यूमन राइट्स। इसके बाद सैंथल रेवोल्यूशन वाज ऑर्गेनाइज्ड एंड लेड बाय टू ब्रदर्स। तो यहाँ पर आपको कौन कौन से होंगे? कान्हू होंगे, कन्हू मुर्मू एंड सिद्धू। कौन होंगे? सिद्धू एंड कन्हू मुर्मू। तो ये हमारे दो ब्रदर्स होंगे, कन्हू मुर्मू और सिद्धू हमारे दो ब्रदर्स होंगे। यहाँ पर भरा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ईजा। तो यहाँ पर क्या भरेंगे? मिनरल बेस्ड। क्या भरेंगे? मिनरल बेस्ड। क्या भरेंगे आप लोग? मिनरल बेस्ड। इसके बाद यहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स करने हैं। कह रहा है नील डार्पण वाज द ग्रेट प्ले रिटन बाय द शरद चंद्र चटर्जी। उसको आपको बताना है सही है गलत। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है द तिलक स्वराज फाउंड वाज स्टार्टेड टू फाइनेंस रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। इसके बाद सी कह रहा है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसके बाद टिस्को वाज द फर्स्ट मॉडर्न स्टील प्लांट टू सेट अप इन इंडिया। तो ये भी हमारा सही है। इसके बाद मोस्ट ऑफ फार्मर्स इन इंडिया डिपेंड ऑफ मानसून इरिगेशन। तो ये भी सही है। इसके बाद यहाँ पर कहता है प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज मोर सर्वर रूरल एरियाज। तो ये हमारा कैसा है? द प्रॉब्लम ऑफ ये भी सही है। तो ये हमारे लगभग पहला वाला स्टेटमेंट गलत था, बाकी सभी स्टेटमेंट हमारे सही स्टेटमेंट हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मैचिंग करनी है। तो यहाँ पर हमारा पहला है वास्को डिगामा। तो ये हमारा कहाँ पे जाएगा? फर्स्ट पुर्तगाली सेलर टू रीच इंडिया, यानी डी से मिलेगा। इसके बाद फर्रुख सियार ये हमारा मिलेगा, फर्रुख सियार मिलेगा मुगल एम्पर। किससे मिलेगा? मुगल एम्पर से। इसके बाद डुप्लिक्स होगा
फ्रेंच गवर्नर जनरल यानी कि ई से मिलेगा। इसके बाद कह रहा है सिराजुद्दौला, तो सिराजुद्दौला मिलेगा नवाब ऑफ बंगाल। किससे मिलेगा? नवाब ऑफ बंगाल। इसके बाद हैदर अली, ये मिलेगा रूलर ऑफ मैसूर। तो ये हमारी मैचिंग हो गई। इसके बाद यहाँ पर आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देने हैं। तो यहाँ पर कह रहा है व्हाट डू मीन बाय टर्म ट्राइबेट। इसके बाद बी वाला कह रहा है नेम द सिटीज विच वर मोस्टली यूज फॉर द कॉलोनियल ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है व्हाट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। डी वाला व्हाट डू मीन बाय इकोसिस्टम, यानी कि आप पारिस्थितिक तंत्र से क्या समझते हैं। इसके बाद ई वाला कह रहा है व्हाट आर फंडामेंटल ड्यूटीज, हमारे कर्तव्य क्या हैं, मौलिक कर्तव्य क्या हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल्स लॉन्ग। तो यहाँ पर कह रहा है व्हाट वर द प्रीविजन्स अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके बाद बी कह रहा है डिस्क्राइब द रीजन बिहाइंड द डी अर्बनाइजेशन इन इंडिया। इसके बाद सी व्हाट वर द पॉलिटिकल कॉजेज बिहाइंड द आउटब्रेक ऑफ रोलेट एक्ट ऑफ 1857। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिलीफ ऑपरेशन ड्यूरिंग डिजास्टर। क्वेश्चन नंबर ई क्लासीफाई द सॉइल ऑन द बेस ऑफ कलर एंड टेक्सचर। तो ये थे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, इनको आप तैयार कर सकते हैं। आप अगर किसी से बोर्ड से हो तो विद्या भारती के छात्र हैं, उनको आपने समझ गए होंगे किस प्रकार से लिखा होगा अपने पेपर में, तो आप लोग उसको इस प्रकार से कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन देने हैं। तो आपने यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है नेम द यूरोपियन कंट्री दैट केम टू इंडिया स्टेटस इन द 18th सेंचुरी। बी कह रहा है हु वॉज रेस्पॉन्सिबल द जालिया बाग हत्याकांड इंसिडेंट। तो कौन था? जनरल डायर। कौन था? जनरल डायर। घटना कब हुई थी? 1919 में घटना हुई थी। इसके बाद व्हाट इज लैंड यूज पैटर्न। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है कह रहा है व्हाट डू मीन बाय एग्रीकल्चर। ई वाला कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट डज इंडिया हैव। तो क्या हो जाएगा? मतलब कि आपको आंसर पता होगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है शो द फॉलोइंग द गिवन मैप ऑफ इंडिया। तो ये आपको इंडिया के मैप पे शो करने हैं। शिमला, चेरापूंजी, ब्लैक सी एरिया, हीराकुंड डैम, हिमालयन माउंटेन, कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश यानी कि लखनऊ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कह रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। कह रहा है क्रॉप, लैंड एंड पैस्चर, रेसिडुअल सॉइल एंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल, सीड इरोशन एंड गलीजरेशन, एलुवियल सॉइल एंड लेटेराइट सॉइल, टेरेसी फार्मिंग एंड कंट्यूर प्लगिंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 कह रहा है शो द फॉलोइंग ऑन द गिवन मैप ऑफ इंडिया, मार्क द सिटीज वेयर द इंडस्ट्रीज ऑफ द ब्रिटिश टाइम स्टिल एग्जिस्टिंग। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर मैप पर शो करना है। तो ये था हमारा कक्षा क्लास 8 का आपका इंग्लिश मीडियम सोशल साइंस का पेपर। तो आपको पेपर काफ़ी अच्छा लगा होगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को जल्द से जल्द कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने सही फ्रेंडों को शेयर भी कर दें।